मंत्र नंबर 11। स्वामी अखंडानंद जी का बड़ा प्रिय मंत्र है। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम्। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम्। निजान्तर्गतम् निजान्तर्गतम् पश्यन् आत्मनि मायया। पश्यन् आत्मनि मायया। बहिरिवोदभूतं यथा निद्रया। बहिरिवोदभूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये। स्वात्मानम् एव अद्वयम्। स्वात्मानम् एव अद्वयम्। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 1। ओम सहनाववतु। ओम सहनाववतु। सहनौ भुनक्तु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक व्याख्या है, परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ परम विरक्त श्री उड़िया बाबा जी के द्वारा। इसमें अध्याय 12 हम लोगों का चल रहा था। अध्याय 12 में मंत्र नंबर 13 प्रारंभ होगा जी। नया मंत्र प्रारंभ हो रहा है, जो कि स्वामी अनुभवानंद जी का बहुत ही प्रिय मंत्र है। 13-14 एक साथ लिए। 13-14 एक साथ, ओके। बहुत सुंदर सुंदर रहस्य हैं इन दोनों मंत्रों में। अद्वेष्टा सर्वभूतानां। अद्वेष्टा सर्वभूतानां। मैत्रः करुण एव च। मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहङ्कारः। निर्ममः निरहङ्कारः। समदुःखसुखः क्षमी। समदुःखसुखः क्षमी। सन्तुष्टः सततं योगी। सन्तुष्टः सततं योगी। यतात्मा दृढनिश्चयः। यतात्मा दृढनिश्चय। अर्थ, अच्छा अभी एक लाइन बची है। मयि अर्पित मनोबुद्धि। मयि अर्पित मनोबुद्धिः। यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो मद्भक्तः स मे प्रियः। बहुत सुंदर सुंदर रहस्य आए हैं कि भगवान खुद ही बता रहे हैं कि मेरा बहुत प्रिय कौन। तो बता रहे हैं कि जो
इस तरीके का है, वो मेरा बड़ा प्रिय है। सा में प्रिया। देखो अंत में कितनी सुंदर लाइनें आई हैं। जी भगवान। जी। पहले हेडिंग सब भूतों में सब भूतों में द्वेष भाव से रहित अद्वेष्टा सर्वभूतानाम और मैत्री आदि गुणों से युक्त प्रिय भक्त के लक्षण। मैत्र करुण एव च। मैत्री और करुणा। करुणा इसलिए नहीं कि बदले में कोई हमें कुछ दे देगा, हेतु रहित। क्यों भाई? हाँ आगे। भगवान कह रहे हैं कि भक्त का हृदय अंतःकरण जो है वो कैसा वो होना वो चाहिए? कैसा होना चाहिए, जो मुझे जो मतलब मैं गले मिलके एक हो जाऊं उससे। हाँ बिल्कुल। उस मतलब वो प्रेम वर्षी, रस वर्षी है ना। तो इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित अद्वेष्टा, यह सर्वभूतानाम अद्वेष्टा या माने जो, यह माने जो सर्वभूतानाम सब भूतों में अद्वेष्टा द्वेष भाव से रहित। एक्चुअली क्या भगवान कहीं ना कहीं द्वेष आ जाता है, जब कोई सांसारिक ऐसी बात होती है तो कुछ द्वेष आ जाता है। किसी ने अगर हमारे अंदर नहीं आ रहा तब हम फिट हैं। किसी ने उल्टा पुल्टा बोल दिया तो मालूम क्या बोले, बहुत बेकार आदमी है। तो जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, मैत्री का अर्थ दिया उन्होंने बड़ा अच्छा, जिसमें कहते हैं स्वार्थ रहित सबका प्रेमी। वाह। स्वार्थ रहित होना चाहिए। च करुण और हेतु रहित दयालु है। तो दयालु तो बहुत होते हैं, लेकिन कोई ना कोई प्रणाम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो भी स्वार्थवश होता है। हाँ। तो अगर अस्वार्थवश अहेतु आप दयालुपन है तो वो काम का है। भगवान जो कहते हैं एव निर्मम और ममता से रहित। निर्मम। अब देखिए दयालु भी है और ममता रहित भी है, ऐसा कॉम्बिनेशन। निरहंकार भी है। और निरहंकार, अहंकार से रहित, कि अपने को बिल्कुल जमीन में भी लगा के रखता है। खुद ही उसकी जो उसका अहंकार है वो मरा हुआ है बिल्कुल। सम दुख सुख, और दुखों सुखों में दोनों में सम है। दुख आ जाए या सुख, उसको कोई परेशानी नहीं हो रही है। पता है ये दोनों आए क्यों हैं? बस जाने के लिए आए और शुरू हो गया जाना और चले गए। हाँ। दुख को तो भगवान सब समझ लेते हैं, ये चला जाएगा, लेकिन सुख में तो कभी ऐसा भाव नहीं आता। सुख को चाहते हैं रुका रहे। हाँ, ये भाव नहीं आता ये भी जाएगा। उसको और जब वो जाता है तो वही दुख बन जाता है। उसको ये पता ही नहीं है कि रुका रहने वाला चीज केवल आत्मस्वरूप है। बहुत बढ़िया। आगे कहते हैं क्षमी और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है। किसी ने आपके साथ कुछ गड़बड़ किया, उसको भी कहता है कि भी चलो तुम्हारा भी भला हो, तुम भी अभय हो। ऐसा हुआ कि क्षमी में एक चीज़ याद आई जी, कि हमारे घर में वॉशिंग मशीन ठीक करने का आया था, सॉरी चिमनी ठीक करने का आया था। तो उसने बोला कि साहब इसमें 4,000 रुपये लगेंगे। तो हमने क्या खराबी है? तो उसने कहा नहीं मोटर तो ठीक है, लेकिन और पता नहीं क्या क्या उसने बताया। तो हमने कहा भाई देखो ये तो बहुत ज़्यादा है, मोटर तो ख़राब है नहीं। तो बोला नहीं साहब ये है वो है जो भी है। तो हमने कहा चलो जो भी है उसको ठीक करना है तो ठीक कर दो। तो बोला साहब ले जाना पड़ेगा। तो हमने कहा अच्छा कब लाओगे? तो बोले फला जो है परसों या नरसों लाएंगे। तो भगवान 2 दिन बाद वो लेके आया उसको, और उसके बाद उसने लगाया, और उसके बाद वो जो है उस 2 ही दिन में ख़राब हो गई, फिर ना चले। तो हमने उसको फ़ोन किया तो उसने कहा कि हाँ हमने बताया कि ऐसे ऐसे तुम जो चिमनी ले गए थे उसमें तुमने 4,000 का काम किया था, वो तो 2 दिन भी नहीं चली, फिर वैसे ही हो गई है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है मैं जो है कल दोपहर को आऊँगा। फिर भगवान वो अगले दिन दोपहर को नहीं आया। तो हमने फिर फ़ोन किया तो भगवान उसने फ़ोन नहीं उठाया।
उसके बाद हम उसको फ़ोन करते रहे, कम से कम 10-12 फ़ोन किया, 10-12 दिन तक वो फ़ोन उठाया नहीं उसने, समझे। तो हमारे घर में बेटे ने क्या किया कि हमारी वर्दी वाली फ़ोटो खींच करके उसको भेज दी व्हाट्सएप पे। अच्छा, ऐसा ही बात हड़काने के लिए हाँ ठीक है। कि तुम फ़ोन नहीं उठा रहे हो लेकिन तुमको ढूंढ लिया जाएगा, और ये गलत तरीका है तुम्हारा, फ़ोन उठा करके इसको देखो तो सही क्या प्रॉब्लम व्हाट्सएप पे। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो करीब 17-18 दिन हो गए। तो बस हमारे एक लिमिट है हर चीज़ की। हमने उससे कहा बस आज के बाद इसको क्षमी, क्योंकि भगवान कृष्ण का ही क्षमी हम पढ़े थे। किसी दूसरे को बुलाओ। हमने कहा ख़त्म, आज के बाद इसको फ़ोन नहीं करेंगे, अब तो किसी और से ठीक कराएंगे। बिल्कुल सही। तो भगवान राधे श्याम ठीक करने आया है कि उसने ठीक कर दिया, आज तक चल रही है, कई महीने हो गए। तो हमसे लोगों ने कहा उसका क्या हुआ, कई बार गड़बड़ बन घर वालों ने पूछा कि उसका क्या हुआ वो चिमनी वाले का पहले का। तो हमने कहा वो 4000 रुपये हमको वापस कर गया है ऑफिस में, जिससे कि सब घर वाले बड़े खुश हुए हैं। शांत हो जाए। और हमने उसको व्हाट्सएप पे लिखा कि आज तक आपने जो फ़ोन नहीं उठाया, जो भी व्यवहार किया, उसके लिए मैं आपको बिल्कुल पूरी तरह से क्षमा करता हूँ, क्षमी। हमने कहा हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उन्होंने लिखा है क्षमी। इस तरह भगवान हमसे कई बार लोगों ने कई तरह से उधार लिए, कहीं कुछ किया। तो भगवान बस एक लिमिट है, उसके बाद हम उसको लिख देते हैं कि भाई साहब अब पीछे जो हुआ सो हुआ, अब तुम भी भूल जाओ, हम भी भूल जाए। तो भगवान बड़ा सुंदर शब्द है, और आपके जीवन के नहीं ये शांति ले आएगा। हाँ, अरे तुरंत आपने ले क्या आया। किया है, वो घर वालों को भी शांत कर लिया और उसको भी। मतलब वो कहते हैं जो आपने समझाया पहले कि आप ठगाए सुख होता हाँ, है, ये वही तो किया आपने। हाँ, कबीर साहब से सीखा है हमने ये कि कबीरा आप स्वयं को ठगाइए और न ठगिए कोई। दूसरा हम नहीं ठग सकता। और को ठगने से कपट होगा, लेकिन अपने आप को ठगाने से बहुत मज़ा आएगा, बड़ा सुख मिलेगा। एग्जाम्पल एक और सुनाते हैं। हम और माधव भगवान पीछे आरण पार्क में टहलने जाते थे, घर के पीछे बड़ा सुंदर पार्क है। तो वहाँ पर जब उससे दूध लेके आए, वहाँ दूध वाला एक लाता था, तो वो 2 किलो दूध देता था। तो मिसेस कहती थी ये 1.5 किलो के लगभग दूध है, वो फेना वेना तौल देता था। हमने उससे कहा, उसने कहा देखिए साहब हम तो आपके सामने निकालते हैं, और ये और बिना फेने के हमको क्या फ़ायदा होगा, ये वो। तो अब क्या करें, तो माधव भगवान को मालूम है, बताएंगे जी। कई बार आपने उससे कहा, लेकिन उसकी भी मजबूरी सी समझी, फिर जो भी था, तो वो इम्प्रूव नहीं कर पाया अपने आप को। अच्छा, तो घर वाली जब देखो तब उसमें तौले, और इधर घर में भी कलह होती कि भी कम लेके आ रहे हो, आप देखते नहीं हो, इसको डांटते नहीं हो। तो एक बीच का रास्ता ये निकाला गया हमारे सामने ही, उसको भी फेने वाले को भी बता दिया गया। और जब वो उसमें उतना पानी जितना वो कम रहता था, उतना पानी आप वहीं के फर्स्ट क्लास नल से नहीं घर से ही ले जाते, या घर से ही डब्बे में ले जाते थे। और वो उतना फिर प्लस होके मिलने लगा। और वो कहता था भगवान इसमें तो वो है, पानी है पहले से ही, कि कोई बात नहीं बेटा, तू इसमें डाल दे, तू जितना फेना डालता है उतना मैं पानी ले आया, कम से कम घर की समस्याएं तो मेरी कम हो जाएंगी। तो भगवान फिर घर वाले भी खुश और वो फेने वाला भी खुश। तो भगवान कितनी सुंदर, ये हमने देखा, कितना सुंदर सलूशन और इससे निकला। कुछ सीख भी ली। और माधव भगवान तो देखा करते थे, मैं खूब हंसता था। आधा लीटर की एक बोतल थी हमारे गांव में पानी की। तो वो पानी की बोतल हम उसमें दूध के डिब्बे में भर के और ले जाते थे डिब्बा। अब वो कहता था कि साहब इसमें तो पानी है। हमका तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इसमें डाल दो दूध। फिर घर वालों ने कभी नहीं शिकायत की। और घर वाले कहते अब दूध 2 लीटर आ रहा है। हमका बिल्कुल बढ़िया, कह बिल्कुल बढ़िया। हमने कहा आएगा कैसे नहीं, अपने सामने निकलवाते हैं, अपने सामने तुलाते हैं, फेना हटवा देते हैं उसका। अच्छा, और वहाँ उससे हम क्या कहते थे कि भाई साहब आपको कोई आपत्ति तो नहीं, अब तो बिल्कुल सही हो रहा है सब। तो कहता था भाई साहब मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा। हम कहा तुम नहीं देखोगे, हम भगवत गीता में कृष्ण के भक्त हैं। क्यों भाई? तो क्षमी। तो इस पूरे उससे हमें तो सुख मिल रहा था ना। नहीं, दोनों जगह से प्रॉब्लम खत्म हो गई, लेकिन हमने आप ठगाइए, अपने आप को ठगाया और बड़ा मजा आया भाई। तो भगवान कितना सुंदर सुंदर तरीके हैं
कि जहाँ पत्नी कलह करे, जहाँ कोई बाहर वाला कलह करे, तहाँ खट से अपने आप को ठगाइए और फिर मुस्कुराइए। क्या फर्क पड़ गया है? क्या फर्क पड़ गया? कुछ ऐसे सब झूठी तो है। भगवान आपको एक बात बताएं, आप तो भगवत गीता पढ़ते हो, अगर दुनिया में आपका कोई काम बन जाए तो वाह वाह, और अगर वो भगवान काम नहीं बनेगा तो क्या आप मर जाओगे? क्या आपका चैन चला जाएगा? अरे भगवान कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये मान के चलो कि बन जाए तो वाह वाह, और ससुरा ना बने तो वाह वाह। अभी देखो इसमें आ रहा है सम सुख दुखा क्षमी। भगवान जरा हल्के में लो, जरा आभास को आभास की तरह लेको देखो, तुम्हारी सारी समस्याएं आभास रूप हो जाएंगी और तुम मुस्कुराते हुए मिलोगे। वो और माधव भगवान ने बड़ी बारीकियां सीखी हैं हमसे, बड़ी बारीकियां। ये हमसे तो बहुत बहुत चीज़ें ऐसी थी जो ये अंतःकरण नहीं बोल पाता था, ना कर पाता था। तो वो इससे आने के बाद वो हिम्मत मिली और वो करने लगे। तो जैसे कोई भी समस्या आती, कुछ आती, तो बहुत ज़्यादा विचार मतलब डमरू सा घूमता था इसका, माइंड का बहुत ज़्यादा मंथन होता था। फिर वो बड़ी मुश्किल से फिर वो डिसीजन लिया जाता था। ये परेशानी चलती थी अंतःकरण में, हमारा शायद स्वभाव ही ऐसा था। तो उसने एकदम, हमने देखा 180 डिग्री पलटी खाई है व्यवहार में। अब 2 या 3 दिन के बीच में एक सूत्र डेली डिस्कस होता है हमारा और राणा भगवान का। तो हम दोनों उस समस्या से झेल रहे हैं इस समय। ऑफिस में कभी कुछ होता है डिसीजन, कभी कुछ होता है। तो वो पहले जो सिस्टम था, अब सिस्टम पूरा बदल गए हैं। अरे वाह। तो उस हिसाब से क्या है वो, तो फिर हम लोग डेली कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट आता है और हम लंच टाइम में डिस्कस करते हैं। तो वो एक सत्संग का एग्जाम्पल है जिसमें आपने बताया कि एक महात्मा जी के पास कि कोई गाय दे गया। गाय दे गया तो महात्मा जी के चेलों ने बोला जी कैसे करेंगे, ये क्या है, ये कौन इसका करेगा? अरे भाई दूध देगी, आप लोग सेवा करो और ये दूध देगी। तो उसके दूध में पॉजिटिविटी देखी और शिष्यों ने लगा अपना, उनको सब शिष्यों को भी आनंद आने लगा। फिर दूध मिला, दही मिला, ये मिला, गुरुजी को भी सेवा मिली, तो वो सब बढ़िया हो गया। और कुछ दिनों के बाद वो वहाँ से वो फिर आ गया जिसने वो दान में दी थी गाय, कि गुरुजी ये तो हमारी तो गाय वो डिस्टर्ब हो गई जो हमारे घर में थी, इसको तो हमें ले जाना है, हमारे पास तो ऐसा हिसाब नहीं है कि आपको दे के रखें अभी। कि भैया ले जाओ, तुम्हारी गाय है। और फिर वो शिष्य उनके पास आए कि गुरुजी ऐसे क्यों दे रहे हो आप, हम तो दूध दही लेते हैं। वो कहते हैं गुरुजी अरे गोबर देती थी, तुम्हें उठाती थी, कितना तुमको गंदगी करती थी, अरे दे दो, ले जाने दो। तो शिष्यों के मन में भाव आता है कि हाँ यार वाकई इतना गोबर में परेशान रहते हैं हम। तो मतलब इस संसार का क्या समझाना है? मतलब कोई भी समस्या है तो इस वाले एग्जाम्पल को हम रख लेते हैं और डेली कहते हैं यार गोबर देती थी, राणा जी गोबर देती थी, जाने दो। अच्छा कोई चीज मिलती है भाई ये तुम कर लो, भाई चलो भाई दूध देगी, बहुत बढ़िया है। तो दोनों परिस्थिति में कैसे सम रहना है। अगर संसार में ये वाला एग्जाम्पल हम उठा लें तो दोनों में आनंद है आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें संसार में कुछ नहीं करना है, केवल अपने मन को चित्त से समझा लेना है, फिर पट्ट से समझा लेना है। क्या राणा ही जाने दो, गोबर देती थी, छोड़ो। और भगवान आप देखो सारा सुख दुख मन में निहित है, सब मन में है, सब मन में निहित। अब वो सेल्फ ठगाने से तो बहुत खुशी होती है। और भगवान बड़ा मज़ा आता है। कभी कभी ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ जैसे घर में 3 कारें हैं, तो बाद में तीनों चले गए लेके, मिसेज चली गई और बेटा चला गया, एक बिटिया ले गई। तो हम कैसे जाएं? तो हमने देखा स्कूटी स्टार्ट करें तो वो स्टार्ट नहीं हुई, वो चलाते लोग कम है। तो हमने कहा आज ईश्वर ने बहुत बड़ी कृपा की है कि हमको पैदल चलने का मौका दिया है, आपकी बड़ी कृपा है ईश्वर। अपना निकल पड़े यहाँ से ठाठ से पैदल टहलते हुए, पार्क से होते हुए, और आराम से वहाँ पहुँचे। वहाँ हमने कहा ओ भैया रिक्शा वाला मिल गया, रिक्शा में बैठे, उससे कुछ बातचीत किया जैसे अपने गांव का आदमी हो, प्रेम से बात किया। वहाँ आगे से टेम्पो मिल गई। फिर बाद में हमने देखा कि वो
किसी का फ़ोन आ गया, अरे पापा आप पैदल क्यों चल दिए, और ये है वो लिवा लिया कि उन्होंने रास्ते में। तो भगवान कहाँ, बस केवल मन, सब मन से ही तो था। जब हम उसका विरोध करते हैं तभी कुछ समस्या आती है। तो उसमें पॉजिटिविटी देख लो। वो कहने का मतलब ये है, जो ईश्वर की सृष्टि में चल रहा है, इस स्वप्न में, उसमें कुछ ना कुछ अपने लिए पॉजिटिविटी ढूंढ लो। अच्छा, अपना अगर खूब अपमान हो जाए सब जगह, उड़िया बाबा कहते थे, नोट कर लेना, उड़िया बाबा कहते थे जिन लोगों के मध्य रहने से अपना खूब अपमान होता हो, वहाँ रहना सबसे उत्तम होता है। अच्छा। बोले वो क्यों? बोले बेटा उससे तो वैराग्य मिलता है, हमारे अंतःकरण की मजबूती भी पता नहीं। वो कहते हैं दुनिया की जो सबसे बड़ी चीज है इस असत की, वो है वैराग्य। क्योंकि देखो यमराज तो वैसे भी थप्पड़ मार के सब वैसे भी छीनेगा ही छीनेगा, प्रेम से दे दो या यमराज थप्पड़ मार के घसीट के छीन लेगा सभी से। तो उड़िया बाबा कहते थे जहाँ तुम्हारा अपमान होता हो उनके बीच में रहना बेटा सबसे उत्तम होता है, तुम्हें वैराग्य मिलता है। भगवान क्या गजब गजब के महात्मा थे, क्या बढ़िया बढ़िया सीख है। जी भगवान। जी राम भगवान। प्रणाम भगवान। जी मदन लाल जी। भगवान आपने कहा जहाँ अपमान होता हुआ रहना चाहिए, तो इससे बढ़िया तो अपने घर का हाथ कुछ है ही नहीं फिर तो। घर इसीलिए तो दिया प्रकृति ने, वैराग्य। देखो कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है फिर तो। देखिए, अगर हमारा और आपका अपने घरों में अपमान न होता तो हम लोग आज वेदांती न होते। बिल्कुल सही भगवान कहे, यही मैं कहना चाह रहा था। यदि ज्यादा मान होता है ना, तो इस विद्या माना बड़ा मुश्किल होता, कि नहीं, सुख मिलता। मान होगा तो आसक्ति होगी। हाँ वही कह रहा हूँ ना। और भगवान देखो कितना बारीक पहलू है कि वेदांत क्या सिद्ध करता है कि जहाँ तुम्हारा अपमान हो, जहाँ तुम्हारी अवमानना हो, जहाँ तुम्हें कोई एक ढेले का महत्व न दे, तो वो कहते हैं उड़िया बाबा को याद कर लेना। बाबा कहते थे अरे वाह, बहुत सुंदर परिस्थितियां हैं तुम्हारा अपना उद्धार करने के लिए। एक ढेरे का महत्व नहीं, परिवार से कोई जगह नहीं। नहीं, वो तो हमने आपको परिवार का फुल फॉर्म बताया था, संधि विच्छेद। चारों तरफ बात हो रहा हो। हाँ माधव भगवान बताओ, परिवार का संधि विच्छेद क्या है? परि माने चारों और वार माने प्रहार। तो चारों तरफ से जहाँ प्रहार होता हो वही है परिवार। ऐसा नहीं है कि केवल पति के ऊपर होता है, सभी के लिए, पत्नी के ऊपर भी होता है चारों ओर से प्रहार। बच्चे के लिए भी देखो, बच्चे के ऊपर भी होता है चारों तरफ से प्रहार। जब वो उसका इतना बड़ा पहाड़ सा आके खड़ा होता है, वो सोचता है मैंने इतनी बढ़िया तैयारी की है, और जब वो एग्जाम दे के आता है वही ऐसा है, हर तो जगह है। पता लगती है कि कितने नंबर आए भाई साहब, क्या पढ़े थे तुम। तो फिर वो परेशान होता है भाई। तो कितना हर एक बच्चे के लिए, जहाँ के हर एक मेंबर के ऊपर चारों तरफ से प्रहार होता है। एक छोटा बच्चा है, हर आदमी उसके पीछे पड़ा रहता है, तू साला खेलता बहुत है, पढ़ता नहीं है। पिताजी पढ़े नहीं, उसे पिताजी से ज्यादा पढ़ रहा है। और वो कह रहे तू तो पढ़ता नहीं है। हाँ हम कौन सा इतना पढ़े थे। अच्छा, एक माँ कहती है, माँ की हमेशा यही शिकायत रहती है कि मैं सुबह से शाम तक घर में अकेली लगी रहती हूँ। और पिताजी कहते हैं अरे यार तुम्हारा तो घर का काम है, चाहे जैसे बने बिगड़े, हम तो बाहर गुलामी करते हैं, वहाँ कोई गलती भी माफ़ नहीं होती है, हम बहुत बुरी तरह लगे रहते हैं। अब वो घर में बेटा कहता है कि अरे आपको पता है सबसे ज़्यादा मेहनत मैं घर में करता हूँ, क्या क्या काम करता हूँ। बहू कहती मैं सबसे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। भगवान परिवार, स्वामी अनुभवानंद जी बिरला मंदिर में बैठे थे, चाय पी रहे थे कुल्हड़ में। हम थे, अनुज थे, और भी कुछ महापुरुष थे, कई स्त्रियां थीं। सत्संग के बाद की बात है। तो उन्होंने कहा खुले में पीते हैं, खुले में चाय। तो वहाँ पे बैठे थे, तो वहाँ पर हम ऐसे कुछ बात चली, तो हमने कहा स्वामी जी परिवार का हम लोगों ने कुछ संधि विच्छेद निकाला है, अगर आपकी अनुमति हो तो। हम लोग बोले तो कह लगे हाँ बोलो, वो तो जानते हो कितने तगड़े से बोलते हैं। तो हमने उनसे कहा अनुज से, हम कहा अनुज बोलो। तो अनुज ने कहा भगवान परिवार दो शब्दों से मिलकर बना है, एक परि एक वार। और दुनिया जानती है कि परि माने चारों ओर
चारों ओर से, और वार माने प्रहार। और भाई साहब स्वामी अनुभवानंद जी इतना हंसे, अच्छा। आप विश्वास नहीं मानोगे, अपने चाय का कुल्हड़ नीचे रख के हंसे ऐसे कल गया। बहुत हंसे भगवान। वो तो क्यों हंसे, क्यों, उन्होंने परिवार का झंझटा नहीं पाला। तो मस्त रहते हैं। जी भगवान। तो इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है। निरंतर संतुष्ट। कह लगे तुमको अभी अभी बड़ा अपमान मिला, अरे कहन बहुत अच्छा हुआ। योगी बाबा कहते हैं कि अपमान मिले वहाँ रहना अच्छा होता है, बहुत बड़ी कृपा है। योगी सततम संतुष्ट, जो योगी निरंतर संतुष्ट है, यत आत्मा, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है। यत आत्मा अर्थात अपने अंतःकरण को अपने कंट्रोल में किया हुआ है, उसके कंट्रोल में नहीं है वो। मन और इंद्रियों के बस में नहीं चलता। और बहुत सुंदर लगा हमें, दृढ़ निश्चयी। तो बात अगर समझ आ गई तो फिर दृढ़ निश्चय हो गया उसका। मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है। समयी अर्पितम मनोबुद्धि, ये भी बहुत बढ़िया लगा। देखो मई आ गया भगवान का प्रिय। मई भगवान का कितना प्रयोग करते हैं जी। मई माने मुझ में। तो वह मुझ में अर्पण किए हुए मन और बुद्धि, मन बुद्धि भी हमने स्वरूप को अर्पण कर रखी है, उसी में उसका विलयीकरण कर रखा है। मतलब मन और बुद्धि ने जो कुत्ते वाली जंजीर है वो मेरे गले में नहीं डाल रखी है, मैंने उनके ससुरों के गले में डाल रखी है। जो मैं चाहता हूँ सो उनको करना पड़ता है। संसार के लोगों को क्या होता है कि संसार के लोगों के जो मन और बुद्धि है ना, वो उनको अपने हिसाब से नचाते हैं। ऐसा भक्त मुझको प्रिय है। तो इसमें कई सारे पॉइंट आ गए। अरे भगवान बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आ गए। एक आपको इस पे और एपिसोड सुना देते हैं। बात है करीब 14-15 साल पहले की। तो हमारे घर में चूँकि नौकरी करते थे सभी लोग, तो मिसेज भी चली गई, हम इंटरलॉक करके जा रहे थे ऑफिस। तो एक कोई साधु टाइप का, कोई साधु तो खैर क्या था, कम उम्र का लड़का ही था कोई। तो वो गिरवे वस्त्र पहन के वो पैसे मांग रहा था कि बाबूजी हमको कुछ पैसे दे दो। तो हम बिल्कुल गेट पर ही थे, मोटरसाइकिल मतलब स्टार्ट करने जा ही रहे थे। तो हमने पर्स निकाला और उसी के सामने हमने पर्स खोल दिया गलती से, और पर्स में तो नोट भरे हुए थे। तो हमने उसको 10 रुपये निकाल के, लो बाबा जी। तो वो कहता है आत्मवत पश्येत सर्वभूतेषु। क्या बोला कि अपने समान ही दूसरे को समझना चाहिए। कहने का मतलब कि आधे रुपए तुम्हारे आधे मेरे। आत्मवत पश्येत सर्वभूतेषु, ये भगवत गीता में लिखा है साहब। बोला ऐसे? अरे यही बोला भाई एकदम। कल ये भगवत गीता में ये लिखा है। और आपके पास इतने रुपए हैं, अगर मुझे आप और ज़्यादा दे देंगे, अगर आप उसमें मुझे आधे भी दे दें तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमने उससे कहा कि यार उसी भगवत गीता में ये भी लिखा है संतुष्टा सततम योगी। ये देखो ये लिखा है। हाँ बिल्कुल लिखा है, देखा। हमने कहा यार उसी गीता में ये भी लिखा है, हम तुमसे ये भी कह सकते थे कि हम जल्दी में हैं बाबा जी, अब ठीक है फिर कभी देंगे, अगला घर देखो। लेकिन हमने तुमको जो भी प्रेम से देना है दे दिया। संतुष्टः सततम योगी। लगता है तुम योगी नहीं हो। अगर तुम योगी होते तो इस 10 रुपए से ही संतुष्ट हो गए होते। बहुत बढ़िया। तो भगवान उसने मेरी ओर बड़े आश्चर्य की निगाहों से देखा कि बाप रे, भगवत गीता की काट भगवत गीता से, वो भी इतनी सटीक। यही भगवान यही वाला है, याद रखना इसको। 12/12
12/13 12/14 13-14 12/14 का पहला पद है। जी भगवान। संतुष्टा सततम योगी। अब डॉक्टर अग्रवाल भगवान से रिक्वेस्ट है कि अब हम लोग उड़िया बाबा का अर्थ सुनेंगे 13-14 का। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम। संगति में कहते हैं कि अगले 7 श्लोकों में भक्त के लक्षण बतलाए गए हैं। 7 श्लोक। तो अर्थ ये है पहले 13वें का कि संपूर्ण प्राणियों के प्रति द्वेष ना रखने वाला, तो ये भक्त के लक्षण है। मित्र भाव से युक्त, करुणामय, ममता शून्य, अहंकार रहित, दुख सुख में समान और क्षमाशील। तो ये सारे भक्त की विशेषताएं बता दी, भक्त के गुण बता दी। अब व्याख्या करते हैं, उसमें कहते हैं भगवान मनु कहते हैं क्रुध्यंत्यम प्रति न क्रुद्धे द आकृष्ट कुशलम वदेत अतिवादांत दीक्षेत ना अवमन्येत किंचन। अर्थात जो अपने प्रति क्रोध करने वाले पर क्रोध ना करे वह अद्वेष्टा है, परंतु ये भी उत्तम पक्ष नहीं है। उत्तम तो वह है कि उल्टे उसका उपकार करे। अरे गजब। महाभारत में कहा है गजब। अद्वेष सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहम च दानम च शीलम तत्प्रचक्षेत। योग दर्शन में कहा है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य विषयानाम भावनात् चित्त प्रसादनम। अर्थात जो सुखी है उनके प्रति मित्रता की भावना करने से, जो दुखी हैं उन पर करुणा करने से, पुण्यवानों को देखकर प्रसन्न होने से और पापियों की उपेक्षा करने से चित्त शुद्ध होता है। यही भक्तों के लक्षण है। भगवान इन्हीं लक्षणों से, या जो अभी ऊपर के पैरे में पड़े ऊपर के श्लोक का अर्थ, मुझे एक इंसिडेंस याद आ रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आईटीओ जो डॉक्टरों की ही इनकम टैक्स की असेसमेंट करता था, एक बार किसी और डॉक्टर के गया, अपनी वाइफ को लेके कुछ ट्रीटमेंट करवाया और चलने लगा, क्योंकि प्राय ये बात है 30 साल पुरानी, 25 साल पुरानी। तो अधिकार समझते कि हमारा तो अधिकार है फ्री में करवाना, ना उसने पैसे पूछे ना कुछ, चल दिया। और वो को डॉक्टर भी बहुत नियमवादी रहा होगा या जो भी है, उसने कह दिया सर इतने पैसे हो गए आपके। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने उसको वो पैसे तो दे दिए, पर खुद ही बताता था वो आईटीओ कि जाके ऑफिस में 15 दिन बाद उसको नोटिस भेज दिया, उसका केस स्क्रूटनी में ले लिया, उसे बहुत हरासमेंट की और इनकम बढ़ा के टैक्स भी लगा दिया। ये बात ऑफिस में हो रही थी। एक दूसरा आईटीओ बैठा था, एक बार उसके साथ मैंने ये इंसिडेंट शेयर किया। मैंने कहा भैया आप लोगों से तो डर के रहना चाहिए, पता नहीं कब क्या कर दो। वो हंसा और वो कहता जी अपनी अपनी अप्रोच है। यहाँ जो आया बिल्कुल वही उसने बात कही। कहता यदि मैं उस आईटीओ की जगह होता तो मैं उस डॉक्टर का अगले साल का रिटर्न भी फर्स्ट क्लास सबसे पहले अप्रूव करता, बिना किसी पेनल्टी के, बिना किसी के, ताकि उसे एहसास हो तो हो, पर मैं उस पर क्रोध बिल्कुल नहीं करता। कि उसने पैसे मांगे तो ठीक है। इसमें जो लाइन आई कि अपने प्रति क्रोध करने वाले पर क्रोध ना करे वह द्वेष्टा है, परंतु ये भी उत्तम पक्ष नहीं है। उत्तम तो वह है कि उल्टे उसका उपकार करे। तो समाज में इस तरह के संत भी हैं। वो आईटीओ था, जहाँ भी नाम हरिशंकर शर्मा, तो बहुत ही बढ़िया भाव से उसने मुझे बताया। कहता जी किसी ने किया तो किया, ठीक, हम क्यों करें। हाँ, भगवान आपको बतावें कि ये गुरु पूर्णिमा के अवसर पर स्वाति भगवान ने एक भजन भेजा था, अगर आप लोगों ने सुना हो तो उसमें भेजा था कि गुरु भगवान को समर्पित। तो उसमें लाइनें मालूम क्या आई थी? उसमें लाइनें आई थी कि जो मुझ पर क्रोध करे
मेरा अपकार करे हम उसका भी उपकार करें, ये लाइन आई थी। वैसा अंतःकरण। आज भगवान ये अभी डॉक्टर भगवान ने जो पढ़ा उसमें कहते हैं कि भगवान मनु तो कहते हैं मनु स्मृति में कि जो अपने प्रति क्रोध करे उसके ऊपर क्रोध ना करो। तो कहते हैं उड़िया बाबा कहते हैं ये कोई उत्तम बात नहीं है। उत्तम बात तो ये है कि जो अपने ऊपर क्रोध करे उल्टे उसका उपकार करो। भगवान गजब कर दिया उड़िया बाबा ने। उड़िया बाबा ने कहा अरे ये मनु स्मृति में क्या लिखा है, किसी ने आपके ऊपर क्रोध किया, आपने उस पर क्रोध नहीं किया। बोले अरे ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात ये है कि उल्टा उसका उपकार करो। और भगवान महाभारत का भी कोट किया और उसके बाद योग दर्शन का भी कोट किया। देखिए क्या गजब की बात है भगवान जी। भगवान इसी में भगवान इसी पृष्ठ पर नीचे लिखा भी हुआ है, इन्हीं दोनों श्लोकों के बारे में टिप्पणी की है कि अपने प्रति जो क्रोध करे उस पर क्रोध ना करे, कोई गाली दे तो उससे मीठा बोले, अपनी निंदा को सहन करे और किसी का अपमान ना करे। और दूसरे श्लोक के बारे में टिप्पणी की है, मन वचन और कर्म से सभी प्राणियों से द्वेष ना करना तथा दूसरों के प्रति दया और दानशीलता है, यही शील कहा जाता है। अब इसकी व्याख्या में आते हैं। दूसरे श्लोक की जो व्याख्या चल रही थी, जो सुखी है उनके प्रति मित्रता की भावना करने से, जो दुखी हैं उन पर करुणा करने से, पुण्यवानों को देखकर प्रसन्न होने से और पापियों की उपेक्षा करने से चित्त शुद्ध होता है। यही भक्तों के लक्षण है। भक्त में अहंता ममता रहती है, परंतु उसकी अहंता अपने चिन्मय भाव शरीर में होती है। करेक्ट। और ममता अपने इष्ट में होती है। भजन करते करते भक्त का शरीर चिन्मय हो जाता है, स्थूल नहीं रहता। जैसे बीज को नष्ट करके ही नवीन अंकुर निकलता है, जिसमें अद्वेष्टा सर्वभूता नाम ये लक्षण घटे, वही भक्त है और वही ज्ञानी। ज्ञानी इसलिए अद्वेष्टा होता है क्योंकि दृश्य के साथ उसका कोई संबंध नहीं। इसी से उसमें करुणा और मैत्री ये दो गुण नहीं पाए जाते, क्योंकि उसे आत्म तत्व के सिवाय और किसी की सत्ता ही नहीं भासती। देखो यहाँ भगवान फिर वो भक्त की बात करते करते वो फिर ज्ञान को ले आए, वो ब्रह्म ज्ञान को ही ले आए कि बता दिया कि ये संसार को वो मिथ्या समझता है, इसलिए ज्ञानी में करुणा और मैत्री नहीं होती। अदरवाइज भक्त के लिए करुणा और मैत्री बहुत अच्छे। भक्त में इसलिए राग द्वेष नहीं होते क्योंकि उसकी भगवान में प्रीति होती है। सिया राम मैं सब जग जानी, अर्थात वह संपूर्ण संसार को सिया राम में देखता है, इसलिए उसे संसार से अभय प्राप्त हो जाता है और अन्य सबको भी वह अभय दान देता है। संपत्ति विपत्ति दोनों ही अवस्थाओं में उसका मन भगवान के चरण कमलों को छोड़कर कहीं नहीं जाता। दुख के समय भक्त समझता है कि भगवान मेरी परीक्षा कर रहे हैं कि वह अपनी निष्ठा से विचलित तो नहीं होता और इसके विश्वास में कोई कमी तो नहीं आती, तथा सुख के समय वह भगवान का अनुग्रह देखता है। उसे निरंतर ऐसी दशा प्राप्त होती रहती है कि उसके हृदय में भगवान का ध्यान, शरीर में रोमांच, जिह्वा में भगवत नाम और नेत्रों से जल प्रवाह होते रहते। इसे भी वह भगवान की कृपा का ही प्रसाद मानता है। अब 14वें का भावार्थ आगे कंटिन्यू करूं भगवान? जी भगवान आगे कंटिन्यू करिए भगवान। 14वां संतुष्टः सततम योगी। तो इसका भावार्थ है, मेरा जो भक्त सर्वदा संतुष्ट है, वाह, माहित चित्त है, मन इंद्रिय और शरीर को वश में रखने वाला है। भगवान शरीर को वश में बहुत लोग कर लेते हैं, कुछ लोग इंद्रियों को भी वश में कर लेते हैं, पर मन को वश में करना सबसे कठिन काम है।
पर यहाँ कहते हैं कि तीनों को जो वश में रखे वो है, दृढ़ निश्चयवान है तथा मुझ में ही जिसने मन और बुद्धि लगा दिए वही मेरा प्रिय है। अब व्याख्या करते हैं। सबसे पहले वैराग्य की आवश्यकता है, क्योंकि वैराग्य से ही संसार रूप वृक्ष कटेगा। ये भगवान कई बार आ चुका है, पहले भी उड़िया बाबा ने कहा है कि जब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता तब तक आपका श्रवण मनन निधि ध्यान भी बेकार है, क्योंकि वैराग्य बहुत जरूरी है। और आज आपने भी बताया कि वैराग्य उत्पन्न होने के लिए सबसे जरूरी है कि वहां रहे आदमी जहां अपमान होता रहे। और मदन लाल जी ने बहुत सुंदर उसको उदाहरण दे दिया कि परिवार से बड़ी कोई जगह नहीं जहाँ उसका अपमान होता रहे और वह वहाँ वैराग्य प्राप्त करे। बहुत बढ़िया बात बताई है मदन लाल जी ने। ऐसी बात कोई संत ही बता सकता है, क्योंकि अपमान तो मदन लाल जी, अपमान तो सभी पति पत्नियों का अपने घर में होता है, लेकिन जो संत टाइप के लोग होते हैं वो बता देते हैं, बाकी लोग छिपा लेते हैं, समझे? हाँ जी भगवान। ये भगवान अपना परिवार ही है, वेदांत परिवार। हाँ। ये इतना एकदम घनिष्ठ परिवार है, इससे बढ़िया परिवार संसार में ढूंढने पर नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अपना जो वेदांत परिवार है उसमें एक दूसरे से प्रेम मिलता है, लेकिन जो घर वाला परिवार है उसमें कभी कभी मान भी मिलता है, कभी कभी अपमान भी मिलता है, और सबको मिलता है भगवान, है ना जी भगवान। भगवान ये परिवार नहीं है, ये परिराग है। बहुत सुंदर। अर्थात धीरे धीरे प्रवृत्ति कम करने पर सांसारिक वस्तुओं की इच्छा कम होगी, यही है संतोष। तो संतोष की डेफिनेशन क्या दे दी कि धीरे धीरे प्रवृत्ति कम करने पर सांसारिक वस्तुओं की इच्छा कम होना। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। अतः भगवान कहते हैं कि मेरा जो भक्त सर्वदा संतुष्ट है वही मुझे प्रिय है। इसके साथ जो समाहित चित्त तथा इंद्रिय निग्रह के साथ अध्याय 6 श्लोक 13 के अनुसार दृढ़ आसन वाला है तथा निश्चयात्मक बुद्धि वाला है वही मुझे प्रिय है। किंतु ऐसा वह तभी हो सकता है जब वह मई अर्पित मनोबुद्धि हो, जो अभी 10वें श्लोक में 8वें श्लोक में ही कहा था, शुरू किया था कि मुझ में ही मन और बुद्धि अर्पित करे। उसी को बार बार उड़िया बाबा बता रहे हैं, अर्थात उनके मन और बुद्धि मुझ में ही लगे हो। यहाँ जो लक्षण बतलाए गए हैं उनमें मई अर्पित मनोबुद्धि ही मुख्य है, अन्य लक्षण गौण है। भगवान में मन बुद्धि लगे ना होने पर ही अनेकों झंझट बढ़ जाते हैं। अरे वाह, नहीं तो जी बहुत सुंदर भगवान, क्या बढ़िया बात कही है। नहीं तो संसार में साधु का द्वेषी कोई नहीं होता। इसी से भगवान आप बतलाते हैं कि साधु कैसा होना चाहिए। जी भगवान। सबसे महत्व की बात तो ये है कि ये इस समय एक ऐसी सीरीज चल रही है जिसमें कि उड़िया बाबा ने स्पष्ट बता दिया कि श्लोक नंबर 13 से लेकर के जो अगले 7 श्लोक आ रहे हैं उसमें भक्तों के लक्षण बताए गए हैं। तो भगवान बड़ी सीधी सी बात है कि अपने से मिला के देखना चाहिए कि ये लक्षण मुझ में हैं कि नहीं। और इसमें सबसे महत्व की बात अभी ये आई कि संसार में अक्सर प्रतिकूलताएं मिलती हैं तो कोई आप पर क्रोध करेगा, तो इसमें बता दिया गया कि आप उसको कोई भी जवाब ना दें, क्रोध ना करें, ये उत्तम है। तो उड़िया बाबा ने कहा अरे ये क्या उत्तम है, ये तो संसार का कोई भी बंदा कर लेगा। अरे तुम वेदांत के सत्संगी हो यार, हैं? उड़िया बाबा कह रहे हैं कि जो क्रोध करे बदले में उसका उपकार करो। और उन्होंने कोट बता भी दिया कि महाभारत में अद्वेषः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहं च दानं च शीलम एतत् प्रचक्षते। और योग दर्शन में तो आर्ट ऑफ लिविंग सिखाई गई है। जब रविशंकर जी कविनगर आए थे ना, तो किसी ने उनसे पूछा था कि स्वामी जी मुझे अध्यात्म वगैरह तो नहीं आता है, लेकिन मुझे आर्ट ऑफ लिविंग सिखा दीजिए आप 2 लाइन में। तो हमें याद है कि रविशंकर जी मालूम क्या बोले थे
बहुत बढ़िया बात बोले थे, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। बाय द वे मेरी पत्नी पीछे पड़ गई कि हमको तो रविशंकर जी का सत्संग सुनने जाना है, तो हमने कहा अरे देवी ये तो बहुत बढ़िया बात है, चलो सत्संग तो अच्छा होता ही है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मेरे दिमाग में आई है कि ये जो गीता तत्वालोक है ना, आपको पता है भगवत गीता की ऐसी व्याख्या धरा में कोई नहीं है। भगवत गीता की बहुत व्याख्याएं हैं, उसमें आदि गुरु शंकराचार्य जी की भी व्याख्या है। कृष्ण का श्लोक और उसका अर्थ आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, उसको शांकर भाष्य बोलते हैं, वो गीता प्रेस में मिलता है और बड़ा सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं है, 100-150 रुपये का होगा। तो भगवान जी की जो गीता तत्वालोक है, इसमें अगर भगवान इससे पॉइंट्स निकाले जाएं, इससे रहस्य निकाले जाएं, तो कम से कम 1000 इतने शानदार स्लाइड्स बनेगी कि भगवान उसको सुन करके जो जिसे कहते हैं ना, जिसे शास्त्र की थोड़ी भी पकड़ है, वो भगवान नाचा नाचा फिरे। ऐसे गजब गजब के पॉइंट्स हैं। अनुज ने तो शुरू भी किया था, काफ़ी कुछ लिखे थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा यूज़फुल ये है कि इसमें से अच्छे अच्छे रहस्य निकाले जाएं, है ना। और वो निकालने के लिए बहुत योग्य बंदा चाहिए। जैसे हमारे इस ग्रुप में जो हमारी दृष्टि जाती है कि लाल सिंह भगवान निकाल सकते हैं, अगर इसको शुरू से खाली पलटना शुरू कर दें और केवल उसको ऊपर से ऐसे बस आँख से देखते चलें, रीडिंग करते चलें, और जहाँ पर ये रुक जाएं कि अरे वाह क्या पॉइंट है, बस उसी को हिंदी में लिख के भेज दें एक लाइन। तो भगवान हमारे ग्रुप में एक हमने बना रखा है, वेद नाम का एक ग्रुप है, जिसमें केवल सुविचारों का कलेक्शन और प्लस उनकी स्लाइड्स बनती है। उसमें केवल यही काम होता है वेद वाले ग्रुप में। जब वो फाइनल हो जाती है तब वो एक अद्वैत वाले ग्रुप पे जाती है, वहाँ पे टेक्निकल टीम उसको फिर यूट्यूब में भेजती है। तो डॉक्टर भगवान ने इतना बढ़िया इसमें ये जो सुनाया। हाँ, तो बात ये चल रही थी कि मेरी पत्नी ने कहा कि हमको रविशंकर जी को सुनना है सत्संग, तो हम बड़े खुश हुए। हालांकि रविशंकर जी वेदांत वाले नहीं हैं, लेकिन हम फिर भी इसलिए खुश हुए कि पत्नी ने सत्संग सुनने की इच्छा करी, इस बात पे हम खुश हुए। तो भगवान हम वहाँ पे गए, हम लोगों ने सत्संग सुना। तो सत्संग सुनते समय एक प्रश्न उनसे पूछा गया, कागज़ में लिख के किसी ने भेजा कि हमको अध्यात्म वगैरह तो नहीं आता है, लेकिन हे गुरुदेव हमको आर्ट ऑफ लिविंग सिखा दीजिए 2 लाइन में। तो हमें याद है उन्होंने क्या बोला था, अच्छी तरह से याद है ना। उन्होंने कहा था मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, ये 4 चीज़ें बोली थी। तो उन्होंने कहा देखो, जो सुखी है उसके प्रति दोस्ती रखो, मित्रता रखो, तुम भी सुखी रहोगे, है ना। मैत्री किसके प्रति रखनी है? सुखी के प्रति। तो उन्होंने कहा संसार में दुखी भी मिलते हैं, तो जो दुखी मिले उन पे करुणा करो। देखिए भगवान, उन पे करुणा करो। और तीसरा उन्होंने कहा यहाँ पे बहुत सारे आपको पुण्यवान लोग भी मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे पुण्यवान, जैसे हमारे डॉक्टर भगवान हैं, जो भी इनके बारे में सुनता है, मिलता है, देखता है, वो बस अवाक रह जाता है। हमारे मदन लाल जी तो डॉक्टर साहब के फ़ैन हो गए, जबकि डॉक्टर साहब ने मदन लाल जी के घर का वेदांत का सत्संग भी छीन लिया। तो अपने सत्संगों में भी लिखते रहते हैं मदन लाल भगवान। डॉक्टर साहब वास्तव में मतलब कहीं इसमें कोई 2 राय नहीं है, बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान है। इसमें मतलब कि उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। अब मैं आपके सामने नहीं कर रहा हूँ, मैं अन्य भी करता हूँ, यानी किसी के सामने भी मतलब अन्य लोग करता हूँ कि अपनी मेरी माता है, उनसे मेरा कभी कभी भागवत पुराण चलता है।
शाम को मैं बताता हूँ कि देखो मेरे यहाँ डॉक्टर साहब अभी कल ही चली थी, शाम को चल रही थी कि देखो डॉक्टर साहब है इतने अच्छे इंसान है, भगवान ने उनको सब कुछ दिया है और 200-250 लोगों का डेली भोजन। और भले माँ से भी माँ देखो ना, उनको ये भी नहीं पता होता है कि भंडारे में क्या बन रहा है। मतलब उनको मैंने बोला कि देखो निष्काम क्या होता है, किस तरह करते हैं साहिब, उनको आपस में वो लोग आपस में थोड़ा डिस्कस कर रहे थे, बताया कि उनको ये भी नहीं पता होता है कि आज भंडारे में क्या बन रहा है। और आज से नहीं, ये बहुत दिनों से चल रहा है, एक बहुत बड़ी एक वर्षों से चल रहा है, वर्षों से। डॉक्टर साहब लगभग कितने वर्ष हो गए होंगे डॉक्टर साहब? भगवान, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि मैं कोई दान नहीं करता। आपने ही दान की परिभाषा एक दिन सत्संग में बतलाई थी। दान वो कहलाता है कि जो आप अपने हिस्से का त्याग करके उसमें से शेयर करो किसी से, वो दान है। और हकीकत ये है कि जो कुछ भी मेरे यहाँ से होता है वो सरप्लस में से कुछ हिस्सा जाता है, सरप्लस भी बचा रहता है, मेरा हिस्सा। इसका मतलब ये हो गया, शास्त्रों में आया है कि जो अपने लिए सरप्लस परिग्रह करके रखता है वो दानी नहीं है, वो तो चोर है। सो मैं अपने आप को इसलिए इस लायक नहीं समझता कि आप लोग इस सत्संग में मेरी दान की चर्चा करें, क्योंकि दान वो सर्वश्रेष्ठ दान है ही नहीं। वो तो ये है कि जो सरप्लस है उसका ओवरफ्लो उधर हो रहा है, तो वो ओवरफ्लो होता जा रहा है, पर उसे आपकी दृष्टि में वो ज्ञान हो सकता है, दान हो सकता है, परंतु मेरी दृष्टि में वो दान नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी चोरी करके रखता हूँ, मैं अभी भी परिग्रह करके रखता हूँ। देखिए ये तो आपकी मानता है, तो वास्तव में ये संत का व्यवहार, वास्तव में भगवान लोगों के पास चाहे जितना आ जाए, लोग भगवान उसको भगवान लोग पकड़े रखते हैं, उसको संभाल के रखते हैं। इधर शरीर उनका खत्म होता चला जा रहा है और उधर भगवान उनका परिग्रह बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये तो एक्चुअली धन की भगवान कल तो हमारी माता है ना, उनसे डिस्कस होता है, शाम को हम डिस्कस करते हैं। जैसे आप अपने पिताजी से जो था ना, आप बात करते, घंटा बात करते कभी कभी, तो मैं भी शाम को करता हूँ। तो उनसे यही बात, अभी जो हमारा सत्संग चल रहा है, जो मैं 5 वन भेजता हूँ, आज के पिछले लगभग 4-5 दिन से वो दान के ही बारे में बता रहे हैं भगवान। जो विभूति योग चल रहा है 10वां अध्याय, उसमें दान की सब चल रही है। बताया भगवान दान क्या चीज है। इसके पास 2 रुपया है वो अपना पूरा दान दे दे, जिसके पास 2 करोड़ है वो 2000 दे दे। तो किसका दान बड़ा हुआ? दान तो उसका बड़ा हुआ जिसके जो 2 रुपये है, 2 रुपये दान कर दिया। और 2 करोड़ है और 2000 2-4 दान दे, उसका दान तो कुछ भी नहीं है। दान की महिमा भगवान कह रहे। तो भाई एक बार और भगवान बड़ी अच्छी बात है कि दान जो धन है वो पता नहीं कब चला जाए, पता नहीं इनकम टैक्स रेट हो जाए या कोई आपत्ति आ जाए या डकैती पड़ जाए। अरे शरीर कभी भी जा सकता है, शरीर छोड़ जाए। तो धन का भगवान इतनी अच्छी अच्छी बातें, मतलब महात्मा जी आजकल बता रहे हैं दान में। वो कोई मतलब पता नहीं कोई सुन पाता नहीं सुन पाता है। हमारा सत्संग जो है सुबह वाला, नहीं मैं सुनता 10 बजे का। आप तो सुनते हैं, आपको तो पता है कि आप तो उस पर मैं आपको जो कमेंट करते हैं मैं देखता हूँ, और लोग यदि सुने तो बहुत अच्छी, मतलब व्यवहारिक जगत बहुत अच्छी बात बताते हैं वो। भगवान हमारे, मतलब आपकी बात को हम बीच में रोक रहे हैं। हमारे ग्रुप में एक बहुत बड़ी कमी है, वेदांत परिवार में बहुत बड़ी कमी है। इसी वजह से उन्नति भी उतनी बढ़िया नहीं होती है तेजी से, कि सत्संग सुनने की फ्रिक्वेंसी, मतलब लोग सत्संग कम सुनते हैं। जैसे कि सभी लोगों को चाहिए कि यूट्यूब का सत्संग, चूँकि उसमें काफ़ी परिमार्जित होके, काफ़ी लोगों की टेक्निकल सलाह लेकर के, हमसे भी बल्कि लोग कहते हैं भगवान ये वाला पोर्शन बहुत बढ़िया है, ये रहस्य बहुत बढ़िया है, इसको भेजना चाहिए। तो भगवान यूट्यूब के सत्संग हमारे वेदांत परिवार में शायद ही कोई बंदा हो जिसने यूट्यूब के सारे सत्संग सुने हों। भगवान उसमें एक से एक गजब के सत्संग है, एक से एक बढ़िया मंत्र हैं, एक से एक सुंदर रहस्य हैं। और बिल्कुल सही भगवान है। और अभी शीघ्र ही 1 सप्ताह की छुट्टी होने वाली है सत्संग की। तो उसमें आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यूट्यूब के सत्संग बिल्कुल शुरू से एक एक सुने और उस पर छोटा मोटा कमेंट्स करें, नहीं कुछ तो यही कमेंट्स करें कि ये लाइन बहुत अच्छी है, ये रहस्य बहुत अच्छा है। क्योंकि भगवान जब तक श्रवण नहीं होगा ना, तो श्रवण अगर सत्संग का नहीं होगा तो संसार का श्रवण होगा,
है ना। तो भगवान वापस आते हैं हम रविशंकर जी पे कि रविशंकर जी ने बोला कि तुमको हम आर्ट ऑफ लिविंग बताते हैं 2 लाइनों में, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। तो उन्होंने कहा संसार में जो लोग सुखी हों उनसे तुम मैत्री रखा करो, संसार में जो लोग दुखी हों उन पे करुणा रखा करो, खूब करुणा किया करो, और संसार में जो भी तुमको पुण्यवान लोग दिखाई पड़ें, जहाँ से डॉक्टर भगवान की बात चली तो कहने लगे कि उनको देख करके खूब प्रसन्न हुआ करो। जैसे हम लोग भी डॉक्टर साहब को देख के क्या खाली इनके बारे में याद स्मरण आते ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो पुण्यवानों को देखकर प्रसन्न हुआ करो। और उन्होंने कहा और तुमको संसार में पापी भी मिलेंगे, उनकी उपेक्षा किया करो। रविशंकर जी ने भगवान कितनी बढ़िया बात बताई, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। उन्होंने कहा ये संक्षेप में आर्ट ऑफ लिविंग है। कितनी बढ़िया बात भगवान। आज उड़िया बाबा ने भी इसको यहाँ पर कोट कर दिया, पेज नंबर 361 में लिखा हुआ है, जो चाहे अपनी डायरी में नोट्स बना सकता है। तो भगवान डॉक्टर साहब ने इसमें बहुत सुंदर सुंदर से पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। जैसे कि एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा, जो कि हमको पहले से ही अच्छा लगता है, संतुष्टः सततम योगी। अगर गुरु तुम योगी हो, योगी बनने का तुम दावा कर रहे हो, तो एक बात तो पक्का होगी कि तुम हर पल एकदम संतुष्ट होगे। और वो भी अगर कहीं वेदांत वाला हुआ भगवान, तो यत आत्मा दृढ़ निश्चय। तुम काहे को इतने संतुष्ट हो भाई? तो कहते हैं यत आत्मा दृढ़ निश्चय, मैं आत्मा हूं भाई, मैं चूंकि आत्मस्वरूप हूं इसलिए हमेशा संतुष्ट हूं। भगवान ये लाइनें हमें इतनी अच्छी लगती हैं दोनों इस मंत्र की, कि संतुष्टा सततम योगी। तो गुरु भगवान ने हमसे प्रश्न पूछा कि तुम काहे बात के लिए हमेशा संतुष्ट रहते हो? तो हमने कहा गुरु जी, संसार में कब क्या बिगड़ जाए, कब क्या बन जाए, कब शरीर खत्म हो जाए, कब दुनिया खत्म हो जाए, कुछ पता नहीं है, लेकिन यत आत्मा दृढ़ निश्चय, लेकिन ये मेरा दृढ़ निश्चय हो गया है कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, इसलिए मैं हमेशा संतुष्ट रहता हूँ। भगवान मंत्र नंबर 12/14 की ऊपर के 2 जो शुरू के पद हैं, संतुष्टः सततम योगी, बहुत बढ़िया। और उसके बाद दूसरा पद है यत आत्मा दृढ़ निश्चय। तो गुरु भगवान ने हमसे पूछा कि यार तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है, ऐसा बाकी तुम्हारे एक मित्र हैं उसके साथ क्यों नहीं होता है? हमने कहा गुरु जी, इसलिए कि मन और बुद्धि के वश में वो रहता है, मेरी मन और बुद्धि मेरे वश में रहती है। भगवान देखो कितना बढ़िया बढ़िया राज है। तीसरा पद है ये, मई अर्पित मनोबुद्धि, सबसे इम्पोर्टेंट बताया। और डॉक्टर साहब ने अभी 2 बार इस बात को कोट किया कि उड़िया बाबा 12/8 वाली बात को फिर यहाँ ला रहे हैं कि बेटा तुम्हारी मन और बुद्धि तुम्हारे बस में है कि तुम मनोबुद्धि के वश में हो। और फिर भगवान ने चौथे पद में तो कही दिया, मद भक्ता समे प्रिया, ऐसा जो मेरा भक्त होता है वो मुझे बहुत प्रिय है। अरे बहुत प्रिय नहीं है, भगवान ने गीता में ये भी कहा है कि वो मेरा आत्मा है, मैं उसका आत्मा हूँ, और आत्मा सबको प्रिय होता है। ये लाइन सबसे अच्छी लगती है हमें। हाँ, भगवान ने गीता में क्या कहा कि मैं सभी का आत्मा हूँ। तो बोले, अर्जुन ने कहा प्रभु संसार में आपके कितने प्रकार के भक्त हैं? तो भगवान ने कहा 4 प्रकार के। तो बोले भगवान उसमें सबसे ज़्यादा आपको प्रिय कौन है? तो कहने लगे कि ज्ञानी भक्त। तो बोले ज्ञानी भक्त आपको सबसे ज़्यादा प्रिय क्यों है? तो उन्होंने कहा क्योंकि वो मेरा आत्मा है। उससे कभी पूछ के देखना,
नित्य युक्त। मैं उसका आत्मा हूँ, वो मेरा आत्मा है। और आत्मा सबको प्रिय होता है, आपा सबको प्रिय होता है। देखो भगवान कितना भारी राज है 12/14 में। तो भगवान समय काफ़ी हो चुका है, 12/14 को कल फिर से लेंगे। और अभी तो गीता रस रत्नाकर में तो व्याख्या इसकी हुई नहीं, वो भी होनी है, अगले सत्संग में चलेगी। तो भगवान हम लोग 2 मिनट के लिए अपने आत्म स्वरूप में बैठेंगे, अपने अधिष्ठान स्वरूप में बैठेंगे। और याद रखना भगवान संतुष्टः सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया। काहे को दृढ़ निश्चया? मई अर्पित मनोबुद्धि यो मत भक्ता, जो मेरा ऐसा भक्त है। यो माने जो, यो मत भक्ता, जो मेरा ऐसा भक्त है। स में प्रिया, वो मुझे बहुत प्रिय है अर्जुन। तो भगवान 2 मिनट के लिए हम लोग अपने आत्म स्वरूप में यत आत्मा दृढ़ निश्चय में बैठेंगे। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। बहुत ही दिव्य मंत्र है भगवान, जिसको यत आत्मा दृढ़ निश्चय, जिसको ये दृढ़ निश्चय होगा कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, वो संतुष्ट सततम क्यों नहीं होगा? वो तो हर पल संतुष्ट रहेगा। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम गुरुदेव भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। आत्मा